Hello student, welcome back to online classes. I'm your social study faculty अनु शर्मा. लास्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 डिस्कस कर रहे थे द ज्वेल्स ऑफ इंडिया. कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो मदर टेरेसा का है. मदर टेरेसा के बारे में पढ़ेंगे. अवर सोसाइटी हैज़ ऑल्सो सीन ग्रेट संत. हमारी सोसाइटी ने, हमारे समाज में बहुत सारे बड़े बड़े ये संत हुए हैं जिन्होंने जिन्होंने क्या किया है, ऐसी ज़िंदगियों को उठाया है जो कि क्या थे, बहुत दबे कुचले थे या आम आदमियों की ज़िंदगी में उन्होंने महान काम किए हैं. यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ द मदर टेरेसा. आप लोगों ने भी मदर टेरेसा का नाम कभी ना कभी सुना होगा. जो मदर टेरेसा थी, उनका जन्म जो है वो एजनीजी गॉनेक्स बोजाक्सुई में हुआ था, यूगोस्लाविया में 1910 में. मदर टेरेसा जो है वो नन बनी, मतलब बहुत छोटी उम्र में ही वो नन बन गई थी. नन मतलब जैसे फादर, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनमें फादर्स होते हैं, यानी हमारे हिंदू धर्म में जैसे पंडित होते हैं ना, वैसे ही क्रिश्चियन धर्म में जो है वो कौन होते हैं, फादर्स होते हैं. और जो फीमेल्स होती हैं, यानी जो फीमेल्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है, नन बोला जाता है. ठीक है. यानी जैसे हमारे देश में ये जो मेल साधु होते हैं, मतलब जो मेल पंडित होते हैं उन्हें हम साधु बोलते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं उनको साध्वी बोलते हैं. इसी तरीके से उनके में जो फीमेल साधक होती हैं उन्हें नन बोला जाता है. तो वो बहुत छोटी उम्र में नन बन गई थी, यानी 18 साल की छोटी उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था और ज्वाइन द सिस्टर ऑफ लोरेटो, और उन्होंने सिस्टर लोरेटो को ज्वाइन कर लिया था. 1929 में वो इंडिया आई लोगों को सर्व करने के लिए, यानी उनकी सेवा करने के लिए. इट वाज देन दैट शी वाज गिवन द नेम टेरेसा, और ये वही वक्त था जब उनको नाम क्या दिया गया, टेरेसा. मदर टेरेसा जो रहती थी वो कोलकाता में रहती थी. सबसे पहले वो कोलकाता में रहती थी. शी वर्कड इन अ कॉन्वेंट एज अ टीचर. वो कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ाती थी अध्यापक के रूप में. और लेटर कॉलिंग फ्रॉम द गॉड गिव हर अ मिशन इन अ लाइफ. बाद में भगवान जी ने उन्हें क्या दिया, एक मिशन दिया, यानी ज़िंदगी का मिशन उन्हें समझ में आया. शी डिसाइडेड टू सर्व द पुअर एंड नीडी पर्सन. तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो जितने भी गरीब लोग हैं उनकी सेवा करेंगी. मदर टेरेसा ने क्या किया, एक मिशनरी ऑफ चैरिटी की इस्टेब्लिशमेंट की, एक संगठन बनाया जिसका काम जो था वो जितने भी अनाथ बच्चे थे या जो ओल्ड एज होम, यानी जितने भी बूढ़े बुजुर्ग थे या जितने भी मददगार यानी बेसहारा लोग थे, उनको सहारा देने का काम शुरू किया. और मिशनरी ऑफ चैरिटी नाम की एक संगठन का इस्टेब्लिशमेंट किया. कह रही कि विद कॉन्टिन्यूस एफर्ट द मिशनरी ऑफ चैरिटी ओपन मैनी ब्रांचेज ऑल ओवर द इंडिया एंड अब्रॉड. कह रहे कि जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, मिशनरी ऑफ चैरिटी ने अलग अलग, यानी इंडिया के अलग अलग जगहों पर अपने ब्रांचेस खोलने शुरू कर दिए. 1979 में जो उनको अपनी सेवाओं के लिए एक रिकॉग्निशन मिली, और उन्हें क्या किया गया, नोबेल प्राइज़ यानी शांति की नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया. शी वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न. उन्हें भारत रत्न भी दिया गया, जो कि ये हमारे देश का सबसे बड़ा अवार्ड है. उसके बाद उन्हें मैग्सेसे प्राइज़ भी दिया गया, और जवाहरलाल नेहरू अवार्ड भी दिया गया इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए. मदर टेरेसा अपलिफ्टेड द लाइफ ऑफ द पुअर. मदर टेरेसा ने जितने भी गरीब लोग थे उनके जीवन में सुधार किए, इसीलिए उन्हें संत ऑफ गटर्स भी कहा जाता है. उनका देहांत जो है वो सितंबर 1997 में हुआ था. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी के बारे में, यानी मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में पढ़ते हैं. मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं वो एक फेमस, यानी बहुत प्रसिद्ध नेता हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती हैं, जिनके बारे में. उनका जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में. गांधी जी ने राष्ट्रीय आज़ादी के लिए संघर्ष किया था. उनके जो फादर थे उत्तमचंद जो थे वो राजकोट के दीवान थे. उनकी माता पुतली बाई एक धार्मिक महिला थी.
मोहनदास करमचंद गांधी की जो शादी है वो कस्तूरबा गांधी से हुई थी 1881 में, जब वो सिर्फ महज 13 साल के थे। फिर वो इंग्लैंड चले गए हायर स्टडीज़ के लिए 1888 में। उसके बाद 1893 से 1994 के बीच में गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका में रहे, वहीं पर उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस की। उसके बाद वो एशिया यानी फिर उसके बाद वो इंडिया वापस आ गए। इट वाज साउथ अफ्रीका दैट गांधी जी रियलाइज द एट्रोसिटी ऑफ एप्रीथाइड। साउथ अफ्रीका ही ऐसी वो जगह थी जहाँ पर उन्हें ये भेदभाव और अत्याचार के का रियलाइजेशन हुआ। एप्रीथाइड इज़ अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कलर। एप्रीथाइड का मतलब होता है कि रंग के आधार पर और भेदभाव करना। गांधी जी जो है 1915 में भारत वापस आ गए और भारत वापस आकर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में मतलब आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। जल्द ही उन्हें एक महान नेता के रूप में लोग जानने लगे और फ्रीडम फाइटर के रूप में जानने लगे। गांधी जी ने बिना किसी अस्त्र शस्त्र को उठाए, बिना किसी हिंसा के उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिशों के खिलाफ। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, बापू कहा जाता है प्यार से। फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री, महात्मा गांधी वेंट टू जेल मैनी टाइम। अपने देश में आज़ादी की लड़ाई की वजह से जो महात्मा गांधी वो कई बार जेल गए। इवन फ्रॉम जेल ही कंटिन्यू टू लीड द पीपल। मतलब जेल के अंदर जाने के बावजूद भी उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए लोगों को क्या करते रहे, वो लीड करते रहे। ही ऑल्सो इनिशिएट मैनी सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स यानी समाज सुधार के कार्य भी किए। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और फिर वुमेन्स को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके बाद उन्होंने लोगों को जागरूक किया सेल्फ हेल्प करने के लिए, स्वयं सेवा करने के लिए। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी भाईचारे के लिए वो लड़े। हिज कंटिन्यूस एफर्ट कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम ऑफ इंडिया। उनकी ये जो लगातार